न्यूजीलैंड के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा क्रिकेट मैच रांची के देसीय स्टेडियम में जारी। न्यूजीलैंड से सीरीज जीतने का मौका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की। सुविधा का बटन दबाकर शिलान्यास करें। इसके द्वारा प्रधानमंत्री जी, आपके आत्मनिर्भर भारत के प्रगतिशील विजन को नया बल मिलेगा और साथ ही इस परियोजना से झांसी का रुतबा और ऊंचा होगा और हमारी। ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो? ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो? ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो? और आज तो शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जयंती भी है। आज झांसी की ये धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। ऐसे में आज झांसी में आकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसकी अभिव्यक्ति शब्दों में आसान नहीं है। लेकिन मैं देख सकता हूं राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार मेरी झांसी का जो मनोभाव मेरे मन में उमड़ रहा है, वो बुंदेलखंड के जन जन की ऊर्जा है, उनकी प्रेरणा है। मैं इस जागरूक चेतना को महसूस भी कर रहा हूं और झांसी को बोलते हुए सुन भी रहा हूं। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है। मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे ऊपर मां भारती का अनंत आशीर्वाद है कि क्रांतिकारियों के इस काशी झांसी का अथाह प्यार मुझे हमेशा मिला है। और यह भी मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं
मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है। इसलिए इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष कृतज्ञता की अनुभूति होती है, एक विशेष अपनापन लगता है। किसी कृतज्ञ भाव से मैं झांसी को नमन करता हूं। वीर वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड स्थित महोबा में कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कृषि कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों के वर्तमान स्वरूप को निरस्त करने का फैसला किया है। अब आज मैं यहां बुंदेलखंडी बहनों और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों को बहुत बड़ी सौगात सौंपने आया हूं। आज अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उन्होंने सभी आंदोलनरत किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपने अपने घरों को लौट जाएं। हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाएं हैं। श्री पटेल आज गिरिडीह में चेंबर ऑफ कॉमर्स और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं को लेकर बैठक कर रहे थे।
अपने झारखंड दौरे के क्रम में गिरिडीह पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि झारखंड मधु के साथ साथ सब्जी का उत्पादक प्रदेश है। यहां पर खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े बड़े उद्योग लगाए जा सकते हैं। मैंने कहा है कि हर महीने वर्चुअल मैं भी उनके साथ बैठ सकता हूं और हमने तय किया है, चूंकि बहुत जल्दी नहीं, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह, जनवरी के पहले सप्ताह में मैं फिर से वर्चुअल जहां पर भी होऊंगा झारखंड के अधिकारियों के साथ बैठेंगे, ताकि हम दोनों को साथ मिलकर इस टारगेट को अचीव करना है। जो गैप है उसको पाटने की जरूरत है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य के 24 में से 19 आकांक्षी जिले हैं। ऐसे जिलों का प्रदर्शन निर्धारित लक्ष्य से 10% कम है। झारखंड की समीक्षा की है और फोकस एरिया यही है कि जो 10% से कम अचीवमेंट वाले जो हमारे जिले हैं उनको फोकस किया जाए। आकांक्षी जिले यहाँ 19 है, उनको फोकस किया जाए, क्योंकि श्री पटेल ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में नए उद्योग लगाने पर जोर दिया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बोकारो में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया तथा नियुक्ति पत्र सौंपा। इससे पहले श्री सोरेन नलपनिया स्थित लुगुबुरी घाटाबाड़ी धोरोमगढ़ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म सम्मेलन में शामिल हुए और पूरे संताली परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की। इस मौके पर श्री सोरेन ने संताली भाषा में लोगों को संबोधित करते हुए राज्य की खुशहाली की कामना की। नोआ बचाव लगी नोआ दिसोम रिया विचार आदान प्रदान लगी सेटेरकान आपे सनाम दिसोम खोन सहर सेटेरकान सनाम खोन पहला लिंगसेन खोन अडी अडी सरहाव गुण मनाव जोहार। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मोदी सरकार दूरदर्शी और राष्ट्रहित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि कृषि कानून में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार को परेशान करने की बात बार बार आ रही थी, ऐसे में स्वाभाविक है कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री का जो भी कदम होता है वो दूरदर्शी और राष्ट्र हित में होता है। ये सच है कि कृषि कानूनों में कोई कमियां नहीं बता पाया, लेकिन जिस प्रकार से उसके आड़ में दिल्ली को परेशान करने की कोशिश हो रही थी या देश को परेशान करने की कुछ हिस्से में हिंसक वारदातें हो रही थी, स्वाभाविक है कि किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए ये दुख का विषय होगा। देश में कोविड के खिलाफ जंग जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,106 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 12,789 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने वालों की दर 98.28% हो गई है। देश भर में अब 1,26,620 सक्रिय मामले रह गए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 23 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 20 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 138 हो गई है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 1 अरब 15 करोड़ को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 65 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। अब तक राज्य में 2,24,96,136 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। इनमें 1,98,13,000 से ज्यादा को टीके की पहली डोज और 66,82,000 से अधिक को दूसरी डोज दी गई है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद शशि थरूर ने कहा है कि सरकार को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कानून बनाना चाहिए। श्री थरूर आज खूंटी में पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लिया है।
जनता उनके मालिक हैं और जो जनता चाहते हैं वो ही सिर्फ इस देश में चलना चाहिए। आप ही है यहाँ बैठे हुए जनता, मैं आपसे कहता हूँ ये आपका देश है। कभी भी किसी भी अहंकारी सरकार को मत छोड़ दीजिए कि आप जो पसंद करते आप कर सके। आपसे पूछ के करना चाहिए, आपके हित में क्या है समझ के करना चाहिए और आपकी राय जानने के बाद आपकी भलाई के लिए सरकार को काम करना है। ये कभी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंततः किसानों की मांगों को सरकार ने मान ही लिया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी आज पाकुड़ परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ दिखावा है। उन्होंने डीजल और पेट्रोल पर वैट न घटाने का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार को जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। 10 रुपया कम करते तो इस राज्य की जनता को तो भला होता, तो वो काम तो ये नहीं कर रही है। इसमें इनको क्या दिक्कत था? केंद्र सरकार ने जब 5 रुपया पेट्रोल में और 10 रुपया डीजल में कमी की तो राज्य सरकार को उतना ही करना चाहिए, उससे अधिक। अगर उससे अधिक नाटक करे तो अति उत्तम है। लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दोपहर 3 बजे के बाद कतारबद्ध होकर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम में प्रवेश करते देखे गए। आज के मैच को जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ी भरपूर प्रयास करेंगे। वहीं न्यूजीलैंड की टीम मैच को जीतकर श्रृंखला को बराबर करने का प्रयास करेगी। T20 श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। जी, हम लोग यहीं के हैं, दुर्वा के ही हैं लोकल यहाँ, और हम लोग सारे फैमिली देखना चाह रहे हैं मैच और बहुत खुशी हो रही है। तो इस बार भी उम्मीद है कि रांची में भी हम लोगों के सपोर्ट से इंडिया जरूर जीतेगी। लातेहार जिला से हम लोग आए हैं देखने के लिए, पहली बार देखने आए हैं हम लोग, और हम लोग के बहुत उत्साह है। कई जिलों से सभी लड़के दूर दूर से पहुंचे, कोई 200 कोई 400 किलोमीटर दूरी से। मैं खुद धनबाद से ही पहुंचा हूं और कल रात में ही ट्रेन पकड़ के आज सुबह ही पहुंचा हूं। स्नान ध्यान करके आज मैच देखने का लुत्फ हम लोग पूरी भरपूर और पूरी जोश से उठाना चाहता हूं। चतरा पुलिस ने उग्रवादी संगठन TPC के एक हार्डकोर नक्सली सहित 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि नक्सलियों की गिरफ्तारी सिमरिया थाना क्षेत्र के टुटकी जंगल से की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। के साथ हमारे क्षेत्र को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था और लेवी मांगने की घटना कारित कर रहा था। तो 18 तारीख को हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि नायक अपने कुछ सदस्यों के साथ जो है इस एरिया में है, और उस इंफॉर्मेशन पर SDPO सिमरिया अशोक प्रियदर्शी, 2IC CRPF 22 बटालियन श्री ब्रजेश, असिस्टेंट कमांडेंट सिला CRPF श्री दुर्गेश एवं अन्य पुलिस बलों के द्वारा एक ज्वाइंट टीम गठित की गई। उधर चाईबासा पुलिस ने गुआ थाना क्षेत्र से उग्रवादी संगठन PLFI के 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि आरोपियों के पास से 2 देशी कारतूस, 1 देशी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि सभी उग्रवादी एक संवेदक से लेवी वसूलने के लिए आए थे। बड़ा जमदा थाना क्षेत्र में एक ठेकेदार का अपहरण करना, उसके साथ मारपीट करना तथा PLFI के नाम पे रंगदारी मांगने का एक कांड दर्ज हुआ है। उस कांड का उद्भेदन हुआ है। इस कांड में 6 अपराधकारियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, मैगजीन, जिंदा कारतूस, PLFI का पर्चा और अन्य सामान बरामद हुए हैं। इधर चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि इन आरोपियों पर कई घरों में घुसकर मिक्सी मशीन, स्टेबलाइजर, टीवी, मोबाइल फोन समेत विभिन्न उपकरणों की चोरी का आरोप है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से छापामारी कर कई सामग्री बरामद की है।
पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में चोरी की सूचना प्राप्त हो रही थी। सूचना प्राप्त हुई, उसके आधार पे हम लोगों ने शक के आधार पे छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में सामान की बरामदगी हुई। कड़ाई से पूछताछ के क्रम में कई और लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस चोरी में या तो सम्मिलित है या सामान खरीदगी में सम्मिलित है। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये सभी चतरा सदर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने चोरी की बात को स्वीकार की है। और ये विश्व धरोहर सप्ताह के तहत एक छायाचित्र प्रदर्शनी की आज से शुरुआत हुई। प्रदर्शनी को देखने के लिए काफी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ अन्य लोग भी पहुंचे। हमारे समाचार संपादक ने पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर S.K. भगत से बातचीत की। विश्व धरोहर सप्ताह के तहत गुमला में एक छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है और हमारे साथ भगत जी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। उनसे जानते हैं कि किस तरीके की प्रदर्शनी है और इसका मकसद क्या है। ये छायाचित्र प्रदर्शनी जो है विश्व विरासत सप्ताह, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक, उसके तहत ही लगाई गई है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि छायाचित्र के माध्यम से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या जो सामान्य जनमानस है वो अपने विरासत के प्रति जागरूक बने, ये उद्देश्य होता है। इसलिए हम उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। गुमला के सिसई में स्थित नवरत्नगढ़ किला को विश्व के ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल किया गया है। किले की खासियत पर डालते हैं एक नजर। नवरत्नगढ़ किले की क्या खासियत है, बकायदा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की ओर से उसकी जानकारी भी पूरी तौर पर दी गई है। और लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो इसके जरिए वो जान सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है ये गुमला के कहाँ पर अवस्थित है। और नवरत्नगढ़ किला का जो निर्माण है वो छोटा नागपुर नागवंशी शासक दुर्जन शाल के द्वारा करवाया गया था। प्रकृति की गोद में निर्मित इस किले का निर्माण 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास में कराया गया था, जब भारत में मुगल शासक जहांगीर राज कर रहे थे। झारखंड के नागवंशियों का एक और गौरवशाली इतिहास रहा है। दुर्जन शाल के मुगलों द्वारा कैद से छोड़े जाने के उपरांत उसने इस किले की रूपरेखा तैयार की थी। तदुपरांत उनके द्वारा उक्त स्थल पर अपने कल्पना को शानदार रूप देते हुए किले का निर्माण कराया गया था। यह किला अपने अंदर कई ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है जो वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण है। इसके अंतर्गत यहाँ किला परिसर में मुख्य किला है, राज दरबार है, रानी का तालाब है, रानी महल है, दुर्गा मंदिर है, लुका छिपी मठ है और जगन्नाथ मंदिर भी बनाया गया था। डायन प्रथा के खिलाफ जन जागृति फैलाने वाली पद्मश्री छुटनी देवी को आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिसको रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में आज सवेरे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। इस दौरान श्रद्धालु शिव गंगा में स्नान करके और बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हुए नजर आए। अच्छा तरीका से लोग दर्शन करने आते हैं। वैसे तो सालों भर यहाँ लोग अच्छे तरीके से ही आते हैं। खास करके आज का दिन साल में पहला दिन होता है, अच्छा पूर्णिमा होता है। गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर आज राज्य भर के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन, अरदास तथा लंगर का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के मेन रोड और कृष्णनगर कॉलोनी गुरुद्वारे को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। उधर चाईबासा में बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने वैश्विक महामारी कोरोना की समाप्ति के लिए अरदास किया। गुरु सिंह सभा के प्रमुख सरदार गुरमुख सिंह खोखर ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया था। कि मानव की जात एक ही पहचान है और सिख समाज में संगत और पंगत का बहुत ही महत्व है। संगत अच्छे की करनी है और पंगत में राजा रंग फकीर बैठकर लंगर छकना है। उन्होंने मानवता का संदेश
पूरे विश्व को दिया है और विश्व की शांति। आज हम लोग जो अरदास करेंगे यही होगी कि पूरे विश्व से कोरोना की समाप्ति हो और सारी दुनिया सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभी 3 कृषि कानूनों को निरस्त करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो में परिसंपत्तियों का किया वितरण। लुगुबुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म सम्मेलन में हुए शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाएं। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 श्रृंखला का दूसरा क्रिकेट मैच रांची के JCA स्टेडियम में जारी। न्यूजीलैंड से सीरीज जीतने का मौका। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ससुराल की बातें करते नहीं थकती। बहुत खुश है वहाँ पे। लीजिए, इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। तो बिटिया पेट से नहीं है? अरे अभी कहाँ, बच्चों का फैसला है कि 20 साल की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, आज बेटी दामाद के साथ खुशियाँ मनाओ। बिटिया 20 की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बेटी शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी।